देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मशहूर कथावाचक है और जिन्होंने सबसे पहले मांग रखी थी कि खिलाड़ी जो मुस्तफिजुर रहमान है बांग्लादेशी, उसे हटाया जाए। देवकीनंदन जी, आप लोगों की मांग पर बीसीसीआई ने हामी भर दी है, मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बीसीसीआई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का सम्मान किया। जिस तरीके से हमारे हृदय को कष्ट हुआ था वो हम अपने शब्दों में नहीं बता सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। और एक दुख की बात यह है कि मिस्टर केकेआर ने इस बात को नहीं समझा जी। मिस्टर केकेआर ने इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मीन्स कि अगर हिंदुस्तान के हिंदू कुछ भी बोलते रहे तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी देश ने उनको हीरो बनाया है, लेट्स सी। लेकिन बीसीसीआई को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने देश की जनता की और बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करते हुए पहलाई से सही लेकिन बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए ये काम किया है। जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि केकेआर की ओर से कदम नहीं उठाया गया, केकेआर को सम्मान नहीं था, शाहरुख खान को सम्मान नहीं था हिंदुओं की भावनाओं का, ये बीसीसीआई की ओर से कदम उठाया गया? नहीं तो केकेआर की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया ना। इतना ही सारे टीवी चैनल्स डिबेट कर रहे हैं और मिस्टर केकेआर किसी भी कंडीशन में कोई रिस्पांस देने को तैयार नहीं है। ये मैं क्यों समझ रहा हूँ, पूरा देश समझ रहा है। उन्होंने तो कोई रिस्पांस दिया ही नहीं ना। लेकिन बीसीसीआई को बहुत बहुत धन्यवाद है कि कम से कम व्यासपीठ पे बैठे हुए किसी व्यक्ति ने, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी ने एक बात कही कि बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेलेगा, तो उन्होंने इस बात को रिस्पॉन्ड किया जी। उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने तुरंत ये एक्शन लिया है। तो इसके लिए धन्यवाद का पात्र बीसीसीआई जी, और हमारी पूरी शुभकामना उनके लिए है। ठीक है, देवकीनंदन जी, शाहरुख खान को लेकर अब आप लोगों के मन में कोई सवाल है क्या? आप माफी की मांग करेंगे उनसे या फिर ये बात खत्म हो गई? मेरे को कोई मतलब नहीं है वो कौन है क्या है। मैंने तो अभी तक उनका नाम तक नहीं लिया जब तक पत्रकार मेरे से मुंह से उनका नाम न ले पाए, और ना मैं उन व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, ना मुझे पर्सनल कोई उनसे द्वेष है। लेकिन एक बात फिर देश समझ गया कि उनको हिंदुओं से और इस भारत से, हम पे कुछ भी कहीं पूरे विश्व में कुछ होता रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो हमारे भावनाओं के साथ खड़े हुए नहीं है। उन्होंने अभी भी, चलो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर उनकी संवेदना हिंदुओं के साथ में है तो वो निकल के आए और आप लोगों के टीवी चैनल पे आके कहें कि हिंदुओं का जो हत्या हो रहा है और हिंदुओं की जो मर्डर हो रही है वहाँ बांग्लादेश में, वो नहीं होनी चाहिए और मैं हिंदुओं के साथ में खड़ा हूँ। बोलें आप कैमरे पे आके, और हम फिर उनके बाद में उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, जैसे वो चाहेंगे वैसे उनका रिस्पेक्ट करेंगे। बोलिए जी। लेकिन देवकीनंदन जी, सिर्फ शाहरुख खान को ही सिंगल आउट करना क्यों? जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार है, बहुत सारे और भी हिंदू एक्टर्स भी हैं, उन लोगों ने भी तो बांग्लादेश को लेकर के कुछ नहीं कहा है। केकेआर के मालिक नहीं है ना सर, केकेआर के मालिक नहीं है ना वो। यहाँ बात हो रही है क्रिकेटर की जी। अब जबरदस्ती में उनमें लोटा डाल दूं किसी और का, और ये जितने भी टीवी चैनलों पे हम लोगों को पाखंडी और फलाना ढिमका जो बोलते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि भैया, माय डियर, यू आर सनातनी, प्लीज रिस्पेक्ट आवर फीलिंग। हम भी इस देश में रहते हैं, हमारी भी फीलिंग का आप ध्यान करिए, और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का सम्मान बढ़े, हमारे सनातनियों की भी भावना का ध्यान रखा जाए, बस ये चाहते हैं। इसके अलावा हम तो कुछ चाहते नहीं जी। देवकीनंदन जी, जब आपने पिछली बार हमसे बात की थी, मेरे साथ ही आपने इंटरव्यू दिया था, उसमें लोग ये जो है सवाल उठा रहे थे कि शेख हसीना को भी हमने रखा हुआ है भारत में, उनको क्यों नहीं भगाते हैं? देखिए, आप शेख हसीना को समझिए, वो राजनीतिक मुद्दा है, और मैंने तो अभी एक चैनल पे सुना है कि उसमें सभी पार्टियों की सहमति नहीं, कांग्रेस की भी सहमति है। कोई इंटरनेशनल राजनीतिक बातें होती होंगी, उसमें तो देवकीनंदन को जानकारी है नहीं जी। भाई उसको में अगर देवकीनंदन की जानकारी हो मुझसे, तो मैंने तो अपने लेवल पे ये कहा कि किसी भी सनातनी को, बांग्लादेशी को अपने यहाँ काम नहीं देना चाहिए जी। ये मेरा बयान है, मैंने कथा में बोला है 50,000 लोगों के सामने जी। निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूँ किसी को भी मत रहो, तो उसमें से हसीना भी आ जाएगी जी। और निश्चित तौर पर आपने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद लोगों ने काफी इस पर सोशल मीडिया पर दो धड़े बटे हुए थे, और एक धड़ा ये था जो आपको सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी ओर जो है लोग ये कह रहे थे कि भाई आप, आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा गया, संजय सिंह की ओर से, कि बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई जो है अडानी करते हैं, तो अडानी भी गद्दार है शाहरुख खान के साथ साथ। देखो, मैं तो सदन में नहीं हूं ना सर, जिनका नाम आप महोदय का ले रहे हैं वो महोदय सदन में है। तो अगर हम पूरे भारत की बिजनेस का भी काम धर्माचार्य कर लेंगे, तो जो टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है, जिन जिन लोगों को मिलती है, वो फिर देश के लिए क्या करेंगे?
उनकी ड्यूटी है, कुछ चीजें तो वो करेंगे ना। हमें पाखंडी बोलना कितना आसान है, हम लोगों को बोलना कि ये तो बीजेपी के एजेंट है, 1 सेकंड में बोल के निकल जाते हैं। अरे भाई, तुम जिसके लिए सदन में गए हो तुम वो काम करो ना। ये हटाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जिम्मेदारी सनातन धर्म है, मेरा जिम्मेदारी सनातनी है, मेरी जिम्मेदारी मेरा देश है। इन तीन पे जब बात होगी देवकीनंदन आगे आएगा। दैट्स इट। जी, तो इस बड़ी खबर पर देवकीनंदन ठाकुर जी का यह कहना है कि इस मामले में बीसीसीआई तो बधाई का पात्र है, लेकिन केकेआर की ओर से इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया था। आप देवकीनंदन जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का कोई मुद्दा जैसा आप लोगों ने उठाया है और उसके बाद हिंदू समाज की ओर से जो इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया गया, इस पर सरकार को झुकना पड़ा है पूरी तरह से। अब और मतलब एक बार जो है ये मुद्दा शुरू हो गया, अब क्या हर मुद्दे पर इस तरह से देवकीनंदन ठाकुर उठाएंगे और सरकार को झुकाते रहेंगे? देवकीनंदन जी, देवकीनंदन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा है, रिप्लेसमेंट प्लेयर दिया जाएगा, ये जानकारी दी गई है। बीसीसीआई सचिव देवोजीत सैकिया ने जानकारी दी है और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने इस मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा बीजेपी के नेता संगीत सोम ने भी इस मुद्दे को उठाया था और लगातार दबाव बन रहा था। और मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के इकलौते खिलाड़ी थे जो केकेआर की ओर से खरीदे गए थे,